दो मुहर्रम उल हराम हिजरी साल का वो दिन जब दुनिया की आंखों ने तारीख की सबसे अजीम कुर्बानी के लिए पहला पड़ाव देखा। ये वो दिन है जब इमाम हुसैन अपने अहल बैत और काफिले के साथ करबला की बेआबोगयाह जमीन पर पहुंचे। ये वो लम्हा था जब हक और बातिल की जंग की बुनियाद जमीन पर पड़ी। सुबह का वक्त था, सहरा में हवा कुछ थमी थमी सी थी, जैसे फजा खुद भी खामोश हो गई हो। इमाम हुसैन का काफिला जो मक्के से रवाना होकर मंजिलें तय करता हुआ करबला की तरफ बढ़ रहा था, अब एक ऐसे मकाम पर आ पहुंचा था जहां जिंदगी के कोई आसार नजर नहीं आते थे। न दरख्त, न पानी, न साया, न रहने का कोई सहारा, सिर्फ रेत, गर्म हवा और सन्नाटा। जब इमाम हुसैन के काफिले ने करबला की हुदूद में कदम रखा तो घोड़ा खुद ब खुद रुक गया। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ निगाह की और जमीन पर उतरे। आपने वहां मौजूद लोगों से जमीन के बारे में दरियाफ्त किया और फिर फरमाया, यही वो जगह है जहां हमारा खून बहाया जाएगा, यही वो जगह है जहां हमारी कब्रें बनेंगी। इमाम हुसैन ने इस जमीन को खरीदने का हुक्म दिया ताकि कोई ये न कहे कि हमने बगैर इजाजत कयाम किया। खैमे नस्ब किए गए, खवातीन ने अपने बच्चों को संभाला, मर्दों ने पहरा देना शुरू किया। ये एक छोटा सा काफिला था, मगर उनके दिलों में जज्बा ऐसा था कि दुनिया की कोई फौज उनका मुकाबला न कर सकती थी। उनके जिस्म कमजोर हो सकते थे, मगर उनका हौसला पहाड़ से भी ज्यादा बुलंद था। ये वही वक्त था जब उमर बिन साद को कूफा से हुक्म मिला कि इमाम हुसैन करबला पहुंच चुके हैं। उसने एक बड़ी फौज को तैयार किया और करबला की तरफ बढ़ा। इसका मकसद वाज़ेह था, हुसैन को मजबूर करना कि वो यजीद की बैत कर लें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। मगर इमाम हुसैन ने साफ इनकार किया। उनके अल्फाज बड़े वाज़ेह थे, हम जिल्लत की जिंदगी नहीं, इज्जत की मौत को तरजीह देंगे। दुश्मन की फौज की तादाद हजारों में थी, मगर इमाम हुसैन के काफिले में कुल बेहतर जानिसार थे। उनमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी, नौजवान भी और खवातीन भी, मगर उन सब को इमाम हुसैन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद था। जब खेमे मुकम्मल नस्ब हो गए तो इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा कि ये वो मुकाम है जहां हमारा इम्तहान लिया जाएगा। जो जाना चाहे वो जा सकता है, किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं। मगर किसी ने पीछे हटने का नाम न लिया। सब ने वफादारी का अहद दोहराया। 2 मुहर्रम का सूरज गुरूब होने से पहले दुश्मन की फौज ने फरात के किनारे पहरा सख्त कर दिया। पानी की राह रोक दी गई। अब इमाम हुसैन के काफिले के लिए सबसे बड़ी आजमाइश शुरू हो चुकी थी। प्यास ने खैमों में डेरे डालने शुरू कर दिए। बच्चे बार बार पानी मांगने लगे। खवातीन ने खामोशी से बच्चों को गोद में ले लिया। आंखों में आंसू थे, मगर जबान पर शिकवा नहीं। इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास को चंद अफराद के साथ दरिया की तरफ भेजा ताकि पानी लाया जा सके। हजरत अब्बास ने बहादुरी से रास्ता बनाने की कोशिश की, मगर दुश्मन की फौज ने उन्हें रोक दिया। हजरत अब्बास खाली हाथ लौटे, मगर उनके चेहरे पर नाउम्मीदी नहीं बल्कि अज़्म था। उस वक्त इमाम हुसैन ने फरमाया कि ये प्यास वक्ती है, मगर हमारा पैगाम हमेशा बाकी रहेगा। हम जुल्म के आगे कभी सर नहीं झुकाएंगे। 2 मुहर्रम की शाम जब आई तो खैमों के अंदर खामोशी थी, मगर दिलों में तूफान। सबको मालूम था कि ये सिर्फ इब्तिदा है, आने वाले दिनों में हालात मजीद सख्त होंगे। मगर उनके चेहरे पुरसकून थे, क्योंकि उनके दिल ईमान से भरे हुए थे। इसी शाम इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को बुलाया, उनके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम मेरे नाना के दीन की हिफाजत के लिए तैयार हो जाओ। हजरत ज़ैनब ने अपनी छोटी भांजी सकीना को गोद में लिया, उसे प्यार किया और उसे सलाने की कोशिश की। सकीना ने मासूम लहजे में पूछा, खाला, क्या हमें पानी मिलेगा? ज़ैनब ने उसे सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर जबान पर सब्र था। रात को इमाम हुसैन ने नमाज में वक्त गुजारा। उनके लबों पर अल्लाह का जिक्र था और दिल में उम्मत की फिलाह की फिक्र। वो जानते थे कि उनकी शहादत सिर्फ उनकी कुर्बानी नहीं बल्कि पूरी उम्मत को बेदार करने का जरिया है। रात का अंधेरा छा चुका था। करबला के सहरा में खैमों के इर्द गिर्द हल्की सी हवा चल रही थी। हवा की सरसराहट गोया शहादत के करीब आने वाले लम्हों की खबर दे रही थी। इमाम हुसैन खैमे से बाहर तशरीफ लाए, आसमान की तरफ देखा। सितारे जगमगा रहे थे, जैसे वो भी आने वाले इम्तिहान की तैयारी में शरीक हों। इमाम ने चंद कदम चलकर हजरत अब्बास को बुलाया, उनसे फरमाया, भाई, खैमों की निगरानी सख्त कर दो। दुश्मन हमारे इर्द गिर्द जमा हो रहा है। हम पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है, मगर हम पहल नहीं करेंगे।
हज़रत अब्बास ने सर झुकाया और पूरी वफादारी से निगरानी संभाल ली। वो खैमों के गिर्द पहरा देने लगे। हर कदम पर उनके सीने में वफादारी की चिंगारी मजीद रोशन होती गई। खैमों में मौजूद बच्चे नींद में भी सिसकियां ले रहे थे। पानी की कमी की शिद्दत उनके जिस्मों पर जाहिर हो रही थी। इमाम हुसैन ये मंजर देखकर अंदर से टूट रहे थे, मगर उनके चेहरे पर सब्र का नूर झलक रहा था। उन्होंने एक एक खैमे का जायजा लिया, सकीना के सर पर हाथ फेरा, बीबी ज़ैनब को तसल्ली दी, बीबी रुकिया के आंसू पोंछे। इसी दौरान ज़हीर बिन कीन इमाम के पास आए। अर्ज़ की, मौला, क्या आप हमें इजाज़त देंगे कि हम दुश्मन पर हमला करें? उनकी तादाद ज़्यादा है, मगर अल्लाह हमारे साथ है। इमाम हुसैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ज़हीर, हम जंग के लिए नहीं आए, हम हक़ की गवाही देने आए हैं। हमारा हथियार सब्र है और हमारा मुकाबला जुल्म से है। हम उस वक्त तक तलवार नहीं उठाएंगे जब तक दुश्मन पहल ना करे। रात बढ़ती गई। इमाम हुसैन ने असहाब को जमा किया। सब खैमे के बाहर दायरा बनाकर बैठ गए। इमाम ने गुफ्तगू शुरू की। फरमाया, ए मेरे साथियों, आप सबको मालूम है कि हम जिस मकाम पर आ गए हैं, यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है, मैं आपको इजाज़त देता हूँ। अंधेरी रात है, कोई देखने वाला भी नहीं। मगर वो असहाब, वो जानिसार, वो वफादार कहाँ जाने वाले थे? हबीब बिन मुज़ाहिर खड़े हुए और फरमाया, मौला, अगर हमें 100 बार कत्ल करके जिंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए, तो भी हम आपका साथ न छोड़ेंगे। हमारी जानें, हमारे बच्चे, हमारे घर सब आप पर कुर्बान हैं। ज़हीर बिन तीन, मुस्लिम बिन ऊसजा और दीगर असहाब ने भी यही कहा। सब ने तजदीद वफादारी की। इमाम की आंखें भीग गईं, मगर उन्होंने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। फरमाया, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे ऐसे वफादार अता किए। रात का वक्त था, खेमों में रोशनी मद्धम थी। असहाब ने बारी बारी इमाम से इजाज़त ली कि वो जाकर इबादत करें। किसी ने नमाज में वक्त गुजारा, कोई कुरान की तिलावत में मसरूफ़ हुआ, कोई अल्लाह का जिक्र करता रहा। करबला के मैदान में वो रात गोया आखिरत की रोशनियों से रोशन हो गई थी। ख़वातीन ने अपने बच्चों को गोद में लिए रखा। कोई अपने बेटे को आखिरी बार प्यार कर रही थी, कोई आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी, मगर सबके दिलों में एक ही बात थी, हम हक के साथ हैं और हक कभी नहीं हारता। हज़रत ज़ैनब, जो इस काफ़िले की रूहानी माँ बन चुकी थीं, खेमे खेमे जाकर ख़वातीन को हौसला दे रही थीं। वो खुद अंदर से टूट चुकी थीं, मगर दूसरों को मजबूत कर रही थीं। इमाम ने बहन को बुलाया और फरमाया, ज़ैनब, तुम्हारा सब्र ही मेरे दिल को तक़वियत दे रहा है। तुम उम्मत की माएँ बनोगी। तुम्हारी गवाही करबला के बाद भी जारी रहेगी। दुश्मन की तरफ से कोई हरकत नहीं हो रही थी, मगर उनकी तैयारी उरूज पर थी। उमर बिन साद खेमे में बैठा सोच रहा था कि कल का दिन फैसला कुन होगा, मगर उसके दिल में खौफ था, क्योंकि वो जानता था कि जिसके खिलाफ वो सफ बंदी कर रहा है, वो नबी का नवासा है। इसी रात को इमाम ने एक खाली मकाम पर जाकर जमीन पर सजदा किया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लबों पर जिक्र था, दिल में अल्लाह से कुर्ब का एहसास था। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने तेरी रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तू मेरे बच्चों की प्यास को देख रहा है, तू मेरी बहनों के आंसू देख रहा है, मगर हम तेरे फैसले पर राज़ी हैं। ये रात जो आम लोगों के लिए सिर्फ एक रात हो सकती है, अहल बैत के लिए ये वो रात थी जिसके बाद सुबह क़यामत जैसा मंजर आने वाला था। मगर इस रात का हुस्न ये था कि किसी के लब पर शिकायत नहीं थी, सिर्फ अल्लाह की रज़ा की तलब थी। करबला की रात गुजर रही थी। वक्त सुस्त रुई से बह रहा था, जैसे कुदरत भी इस लम्हे को रोकना चाहती हो। 2 मुहर्रम की रात तारीख का वो लम्हा था जब अहले बैत के काफिले ने दुनियावी आराम को पीछे छोड़कर आखिरत की दायमी इज्जत की तरफ कदम बढ़ाया। हर लम्हा, हर नज़र, हर आहट शहादत के करीब ले जा रही थी। रात के आखिरी पहर में इमाम हुसैन एक एक साथी के खेमे में गए। इनके कंधों पर रसूल की अमानत थी, उनके कदमों में नाना की दुआ थी, इनके दिल में सिर्फ उम्मत की फलाह का अरमान था। जब वो ज़हीर बिन किन के पास गए तो ज़हीर उठ खड़े हुए, इमाम के कदम चूमे और अर्ज़ की, मौला, मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, मगर आपके साथ मर कर शायद मेरा रब मुझे मुआफ़ कर दे।
इमाम ने मोहब्बत से इनका कंधा थपथपाया, फरमाया, ज़हीर, तुमने आज हक का रास्ता चुना है और अल्लाह ऐसे बंदों से राज़ी होता है। फिर इमाम मुस्लिम बिन औसज्जा के पास गए, जिनकी उम्र ज़्यादा थी मगर जज्बा जवानों से बढ़कर था। वो भी पूरी तैयारी में थे। इमाम ने इनका हाथ थामा और फरमाया, मुस्लिम, तुमने अपना वादा निभाया, अल्लाह तुम्हारी नीयत कबूल करे। इसी तरह इमाम एक एक के पास गए, इनके दिलों को तसल्ली दी, इनकी वफादारी को सराहा, इनके चेहरों पर अल्लाह की रज़ा की झलक देखी। इसके बाद इमाम ने अपने अहले खाना के खेमे में कदम रखा। वहाँ हज़रत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुबाब और दीगर ख़वातीन मौजूद थीं। सबकी आंखें पर नम थीं, मगर ज़बान पर शिकायत का एक लफ्ज़ भी न था। इमाम ने सबको जमा करके फरमाया, मेरी प्यारी बहनों, बेटियों, बीवियों, कल का दिन बहुत कठिन होगा, लेकिन याद रखना, हमने ये रास्ता अल्लाह की रज़ा के लिए चुना है। तुम्हें अपने सब्र से मेरे मकसद को पूरा करना है। जब हम ना रहें तो तुम हमारे पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना। हज़रत ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, मगर इनका दिल फुलाद था। इन्होंने भाई की बात सुनी और कहा, भैया, जब तक मेरी सांस बाकी है, मैं आपके पैगाम को कभी मिटने नहीं दूंगी। रात का आखिरी पहर था और करबला की ज़मीन पर सकूत छा गया था। इमाम हुसैन खेमे से बाहर निकले, आसमान की तरफ देखा, वही आसमान जिसके नीचे नबी ने उन्हें गोद में लिया था। अब इसी के नीचे वो अपने खून की कुर्बानी देने जा रहे थे। फुरात का दरिया पास ही बह रहा था, मगर हुसैन के खेमों में प्यास का राज था। दुश्मन ने पानी बंद कर रखा था। सकीना, अली असगर और दीगर बच्चे प्यास से तड़प रहे थे, मगर इमाम ने किसी के खिलाफ बद्दुआ नहीं की, किसी को बुरा नहीं कहा। उनका यकीन था कि अल्लाह सब देख रहा है और वही इंसाफ करने वाला है। जब फजर का वक्त करीब आया तो इमाम ने अजान कहने का हुक्म दिया। अली अकबर ने अजान दी और हर लफ्ज के साथ खेमों में एक नया वलवला जागने लगा। नमाज बाजमात अदा की गई। सब ने अल्लाह के सामने झुक कर दुआ की, ए अल्लाह, तू हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। नमाज के बाद इमाम हुसैन ने अपने असहाब को आखिरी बार देखा। उनके चेहरों पर सुकून था, दिलों में यकीन था और ज़बानों पर अल्लाह की रज़ा का विर्द था। इमाम ने फरमाया, आज का दिन हमारा आखिरी दिन हो सकता है, मगर हमारा पैगाम हमेशा बाकी रहेगा। हमने सच का रास्ता चुना है और यही हमारी जीत है। इसी वक्त उमर बिन साद की तरफ से पहला तीर चलाया गया और यूं 2 मुहर्रम की रात के बाद जुल्म की आंधी का आगाज हुआ। मगर इस दिन सिर्फ तलवारें नहीं चलें, बल्कि तारीख में ऐसे अल्फाज नक्श हुए जो रहती दुनिया तक मट न सकेंगे। करबला के मैदान में 2 मुहर्रम की ये रात हमें सिखाती है कि हक की राह पर चलने वाले कभी तन्हा नहीं होते। अगरचे बज़ाहिर उनके पास वसाइल न हो, फौज न हो, पानी न हो, मगर इनके पास अगर यकीन, सब्र और अल्लाह पर भरोसा हो तो दुनिया की कोई ताकत उनको शिकस्त नहीं दे सकती। इमाम हुसैन की इस्तकामत, अहले बैत का सब्र, ख़वातीन का वक़ार और बच्चों की मासूम कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि दीन सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का नाम नहीं, बल्कि ये कुर्बानी, सब्र, इस्तिक़लाल और हक गोई का पैगाम है। 2 मुहर्रम का दिन एक ऐसा तारीख़ी दिन है जो हमें बताता है कि अगर मकसद अल्लाह की रज़ा हो तो हर मुसीबत, हर आजमाइश और हर तकलीफ़ आसान हो जाती है। इमाम हुसैन ने हमें ये सिखाया कि झुकना नहीं, टूटना नहीं और किसी कीमत पर हक को छोड़ना नहीं। करबला की रीत ने जो मंजर 2 मुहर्रम की रात देखा, वो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से भी महसूस किया जा सकता है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि ईमान की एक जिंदा तस्वीर है। वो इतना